जैसे ही कोई आदमी अपनी यात्रा पे निकलता है ना, तो उसके भीतर कोई स्थिति पैदा होने लगती है। फिर स्थिति पैदा होने लगती है तो जो बाकी सब जगह पर जहाँ पे ऊर्जा बह रही थी ना, वहाँ पे ऊर्जा का बहना बंद हो जाता है। ऊर्जा दूसरी दिशा ले लेती है। ऊर्जा दूसरी दिशा ले लेती है, ऊपर की दिशा पकड़ लेती है। तो जब ऊर्जा ऊपर की दिशा पकड़ लेगी तो उसका मज़ा है। उसका मज़ा ऐसे जैसे हमारे पास में कोई रुपए है ना, कोई पैसे है, तो उससे हम मिट्टी भी खरीद सकते हैं, उससे हम सोना भी खरीद सकते हैं, उससे हीरे भी खरीद सकते हैं। तो अगर हमको मालूम चलेगा उतने पैसे में सोना आ रहा है, हीरे आ रहे हैं, तो कोई मिट्टी में क्यों पैसे डालेगा? मिट्टी में डालेगा क्या? तो सोना खरीद लेगा, हीरे खरीदेगा। तो जब जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ जाने लगती है तो उसके एक अलग मजे आते हैं अपने। तो फिर ऊर्जा नीचे बहना बंद हो जाती है। इसको बंद नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही बंद हो जाएगी अपने आप ही। क्योंकि फिर उसको अनुभव खुद से ही मालूम होने लगेगा कि अरे तो मिट्टी में जा रहे पैसे, अब सोना मिल रहा है, उससे हीरे मिल रहे। अब ये जिसने ऊपर की दिशा में बहाई है तो उसने नीचे के रास्ते बंद करके नहीं बहाई है ऊपर। वो ऊपर की तरफ भेजने के लिए उसने कोई प्रयास किए, उससे ऊपर जाने लगी है। लेकिन दूसरे लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नीचे की तरफ बहाना बंद कर दो। अरे नीचे बहाना बंद कर देंगे लेकिन ऊपर तो भेजना पड़ेगा ना। जैसे पानी का स्वभाव है ना, वो तो नीचे जाना है। अगर मैं नीचे बांध बना दूंगा तो क्या होएगा, एक दिन वो बांध को तोड़ देगा पानी। बांध भी भर जाता है तो उनको दरवाजे खोलने पड़ते हैं ना। एकदम साधारण सी बात है ना। तो पानी वहां पर इकट्ठा रखना है तो वो इकट्ठा पानी हो नहीं सकता, वो तो दरवाजा तोड़ देगा। अब क्या कर सकते हैं, वो पानी को अगर ऊपर पहुंचाना है तो हमको कितने प्रयास करने पड़ते हैं। ये बिल्डिंग है ना, यहाँ पे नीचे पानी डालेंगे तो फट से बह के चला जाएगा। कल कार धोई थी इन लोगों ने हमारे यहाँ पे, तो पानी डाला, वो फट से नीचे बह गया। लेकिन अगर वो पानी को ऊपर पहुँचाने तो क्या करना पड़ेगा, नीचे टंकी बिठानी पड़ेगी, ऊपर टंकी बिठानी पड़ेगी, पाइपलाइन बिठानी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी, ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो पानी ऊपर चला जाएगा। पानी खुद से ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जाना। बस एकदम साधारण सी बात है। पानी को ऊपर भेजने के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे हमारी ऊर्जा को ऊपर भेजने के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोई व्यवस्था जब हो जाएगी तो अपने आप ऊपर जाएगा ही। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, उन्होंने बोला नीचे भेजना बंद कर दो, क्योंकि जैसे किसी की पाइपलाइन हो गई, ऊपर पानी जाने लग गया, तो ऊपर पानी जाने का जो मज़ा है वो इतना मज़ेदार है, वो नीचे का पानी बहना बंद हो जाएगा। तो दूसरे लोगों ने क्या किया, वो बोला कि नीचे का पानी बहना बंद कर दो, लेकिन ऊपर की तो पाइपलाइन बिछाई नहीं उन्होंने, कुछ किया ही नहीं। फिर एक दिन क्या होता है, ये बांध टूट जाता है। इससे भी क्यों अब मैं ऐसे बात कर रहा था, ये जो थी ना फोन पे बीती देर, तो हमने पता नहीं कितनी बार हमने देखा है, ये किसको बेईमान बना रही है, ये खुद से ही बेईमान है। ये मेरा अपना अनुभव है ना, ये हमारे साथ में रहते हैं, कपड़े बदल के फिर वापस पहुंच जाते हैं वहीं पे, फिर वही कपड़े पहन लेते हैं। अभी किसको बुद्धू बना रहे, उधर वो छू नहीं सकते, उधर क्यों लड़कों के साथ में घूमती है, क्या हमको मालूम नहीं है, हमारा अनुभव नहीं है, फिर भी वो पकड़ के रखते हैं। अब क्या हुआ है कि वो जब नीचे ऊर्जा बहना बंद हो गई ना, उसको उन्होंने बोला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, नीचे ऊर्जा बहने बंद हो गई उसके कारण से नहीं, वो जो ऊपर चढ़ने लग गई ना, उसको उन्होंने ब्रह्म, क्योंकि वो ऊर्जा अभी जो नीचे की तरफ बह रही थी उससे संसार का जन्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ये ऊर्जा हमको खुद को ही जन्म दे रही है, हमारा अपना जन्म हो रहा है उससे, तो उसको ब्रह्मचर्य बोला है। लेकिन अब उसको उन्होंने ब्रह्मचर्य को क्या किया, वो सेक्स के साथ में जोड़ दिया और उसको खराब बता दिया उन्होंने। खराब कहा, गड़बड़ है, तो फिर हम पैदा कहाँ से हो गए, फिर ये सारे भगवान कहाँ से पैदा हुए, कहीं ऊपर से टपक के आए क्या ये? जिनको आज हम भगवान बोल रहे हैं वो कोई टपक के आए क्या ऊपर से? वो भी तो कोई माँ पिता से ही पैदा हुए ना। जो स्टार्टिंग में जिसको हम देवता मानते हैं भाई, उसने भी तो मतलब ये परिवार पैदा किया, इतना बड़ा परिवार ही। लेकिन वो क्या कर दिया, पहले उन्होंने उसको खराब कर दिया और सब उसी में लिप्त है।
मेरे को 8 वर्ष से ज़्यादा हो जाएंगे ये सब बातें करते हुए। मैं अभी तक एक भी वो जो साधु साध्वी बोलते हैं ना, वहाँ पे मैं अभी तक एक भी साधु साध्वी को नहीं मिला हूँ, अभी तक नहीं मिला हूँ। उनमें बहुत सारे मिले, हम जैन भी मिले, दूसरे भी धर्म के बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, कहाँ पर भी मिल नहीं रहे। वो कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन उनका जीवन तो गवाह है। मैं समझा पा रहा हूँ ना अपनी बात, तो उनका जीवन गवाह है ना। आप बोलते हो कि मैं 5,000 रुपये महीने बनाता हूँ या 5 लाख रुपए महीने का बनाता हूँ, तो 1 साल के बाद में आपके पास थोड़े पैसे तो इकट्ठे होने चाहिए ना। साधारण सी बात है ना। आप बोलते हो 5 लाख कमाता हूँ, मैं 2 लाख खर्च कर देता हूँ, तो 3 लाख बच जाते हैं मेरे पास में। तो 1 साल में आपके बैंक खाते में 25-50 लाख रुपए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो इसका मतलब क्या होएगा? झूठी बात हो गई ना। ऐसे ही वो कर रहे हैं। फिर वो जो ऊर्जा जिसको बोल रहे हैं कि वो बत और उनके सबकी जो बिल्डिंग है ना, यही बात के ऊपर खड़ी हुई है। सबसे पहले वो ये बोलते हैं, अगर ये साधु साध्वी अपने आप को अगर ये बोलना बंद कर दे, या ये सच्चाई ये बोल दें कि नहीं हम ब्रह्मचारी नहीं हो उन अर्थों में जिन अर्थों में हमने कहा है आपको, आप उनके को बोलोगे क्या कि वो साधु साध्वी है? नहीं बोलोगे क्या आप? अब वो सबसे पहले उनकी जो बिल्डिंग खड़ी हुई है ना, जो सबसे बड़े से बड़ा झूठ है, वो ये बोल रहे हैं कि हम ब्रह्मचारी है। आपको मालूम है ना, आसाराम बापू को जेल क्यों हुई? जब पुलिस ने पकड़ लिया ना इसको, तो उन्होंने जोधपुर की कोर्ट में जज को बोला कि मैं तो संत आदमी हूँ, मैं ये बच्ची के साथ में कैसे बलात्कार कर सकता हूँ? और वो बोलते हैं आसाराम बापू कि मैं तो सक्षम ही नहीं हूँ, मैं शारीरिक रूप से सक्षम ही नहीं हूँ। तो कोर्ट ने बिल्कुल सिंपल काम किया, उनको बोला अभी हॉस्पिटल में जाके तुम्हारी जांच करवा देते। हॉस्पिटल में भेजा उनको जांच करवाने के लिए, और ये साबित हो गया कि झूठा है ये आदमी। सिर्फ ये एक वजह, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से आसाराम बापू को जेल हुई। जब वहाँ पर मेडिकल उसमें गए ना, हॉस्पिटल में गए, तो उनको टेस्ट किया। और वो टेस्ट कैसे करते हैं? सिर्फ छूते कहाँ पर, कोई जगह पे शरीर में कोई जगह पे छुएंगे वो, यहाँ पे बहुत सारी जगह है, और उनको मालूम हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। ये तो इतना सिंपल सा टेस्ट है, करवा ले। ये जो बोलते हैं अब हम साधु है साध्वी है, उनको पूछिए आप बोलते हैं आप ब्रह्मचारी है? हाँ ना बोलेंगे ना अपने दृष्टि में। अगर वो ना बोलेंगे तो आप मानोगे क्या उनको? मानोगे क्या? हाँ, सिंपल सी बात है। वो बोलते हैं हाँ है, तो उनको बोलो फिर चलते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं हॉस्पिटल में जाके। 5 मिनट का टेस्ट है। लेकिन कौन ऐसी बात करता है? कोई करता है? हम तो मान लेते हैं सब बातें, एकदम साधारण सी बात है ना। टेस्ट हो जाएगा 5 मिनट में, मालूम हो जाएगा। 5 मिनट भी नहीं लगेगा टेस्ट में। ये नहीं तो और उनकी सारी की सारी बिल्डिंग गिर नहीं जाएगी। ऐसे वो कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और हम तो मानते जाते हैं ना सब बातें। हमारा काम क्या, हम तो मानना। गुरु नानक देव जी हुए, भगवान श्री राम हुए, जो बड़े बड़े जो संत हुए जी, सारे गृहस्थी हुए जी। हाँ, मैं तो ये बात कह रही थी। हाँ, जो जहाँ से सृष्टि पैदा हुई, क्या वो भी ब्रह्मचारी था? आप ऐसे सोचिए ना साहब, चाकू खराब है या चाकू को इस्तेमाल में लेने वाला खराब है? कौन खराब है? चाकू खराब है, चाकू को इस्तेमाल करने वाला खराब है जी। कौन खराब है? इस्तेमाल करने वाला। चाकू खराब है क्या? ना। आप घर में सब्जी काटती हो, उससे बाती बाती के काम लेती हो, और वही चाकू से कोई स्ट्रीट शीटर मर्डर कर देता है। वही चाकू से कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में जान बचा देता है। ऐसे ही तो करते हैं ना। तो चाकू खराब नहीं है, चाकू को इस्तेमाल में लेने वाला खराब है। अच्छा, पैसे खराब है या पैसे अच्छे हैं, या पैसे को इस्तेमाल में लेने वाला अच्छा बुरा है? पैसे को इस्तेमाल करने वाला मतलब अच्छा बुरा है जी। पैसे तो वो तो ऑटोमेटिक है, जो पैसा है तो है ही। करने वाला तो भाई, वो आप 500 का नोट लेके जाओगे तो आपको शराब भी मिल जाएगी उससे। हाँ, और कोई दूसरी चीजें भी मिल जाएगी। तो नोट खराब है क्या? नोट तो नहीं खराब। सिंपल बात है ना। इस्तेमाल करने वाला कौन है? तो जो हमको ऊर्जा मिली है उसके दोनों प्रयोग हो सकते हैं। अगर उसको बाहर भेज देंगे हम, तो उससे संसार पैदा हो जाएगा। संसार की उत्पत्ति वैसे ही तो हो रही है अगर बंद हो जाए तो। लेकिन अगर उसको भीतर भेज दे तो उससे हमारा खुद का जन्म हो जाएगा। हाँ,
एकदम साधारण सी बात है। तो अब ऊर्जा खराब है क्या? ऊर्जा तो खराब नहीं है। तो अब उसको बोल रहे हो वो सेक्स जो कर रहे हो वो खराब है? सिर्फ ऊर्जा को यूज करने वाला खराब है जी। उन्होंने ऊर्जा को खराब बोल दिया, उन्होंने बोल दिया सेक्स खराब है। तो सेक्स कैसे खराब है? वो उसको इस्तेमाल में कौन ले रहा है? अगर, और ज्यादातर लोग तो वैसे ही है, जो उसको ऊपर भेजने वाले तो कोई थोड़े से लोग हैं, नीचे भेजने वाले, क्योंकि वो प्रकृति का तरीका है ना, एकदम साधारण है। भाई हम पानी को कुछ भी नहीं करेंगे, वो नीचे अपने आप बहेगा ही। ऊपर भेजने के लिए पूरी दुनिया में क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पूरी दुनिया में कहां पर भी ऊपर चढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर पानी को इंतजाम करना पड़ेगा। बस अब इंतजाम करना तो बड़ा कठिन है। ये ऊर्जा की दृष्टि से अगर हम देखें तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर कर लिया तो उसके मजे कितने हैं वो हमको मालूम नहीं है। फिर क्या हो गया है कि वो क्या क्या छूट गया है वो तो हमको मालूम हो गया है। भाई महावीर ने क्या क्या छूट गया वो तो हमको दिख गया, लेकिन उनको मिला क्या वो तो हमको मालूम नहीं है, उसका तो हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो पीछे वाले लोगों ने सबने क्या बोला कि अरे छोड़ देने से ये सब हो जाएगा। लेकिन छोड़ देने से हो जाएगा क्या? भाई पानी को नीचे बहाना रोक देंगे तो क्या पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा क्या? नहीं चढ़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए कोई प्रयास करने पड़ेंगे, कोई पॉजिटिव प्रयास करने पड़ेंगे। बंद कर देने से पानी ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, वो तो बांध तोड़ देता है पानी। अगर दरवाजा नहीं खोले तो बड़े से बड़े बांध है। अभी इतनी चिंता है पूरी दुनिया में, आपको मालूम है ना, अपने यहाँ पर अभी नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया थोड़े 5-10 दिन 15 दिन पहले ही। वो अभी बोल रहे हैं सूरज से बिजली पैदा करो। आज ही उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज को बोला है कि ये रिलीज करते हैं हम। क्या कर रहे हैं वो बोल रहे हैं ये जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं ना, अभी पानी से उसको पैदा करने की जरूरत नहीं है, सूरज से पैदा कर लो, क्योंकि बांधों ने इतना खतरा पैदा कर दिया है हमारी जान को मालूम है अगर हमारा हिंदुस्तान का चाइना से झगड़ा हो जाए तो उनको क्या करना पड़ेगा? खाली टिहरी बांध में अगर उन्होंने एक बॉम्ब छोड़ दिया ना और उसकी दीवार थोड़ी सी हिल गई इधर उधर, पानी की प्रलय मैंने देखी है अपनी आंखों से। पानी कैसे प्रलय लेके आता है एक क्षण में। ये जो नदी आज हम देख रहे थे ना, लाहौल गए थे जब हम, रास्ते में इतनी सी नदी थी। ये इतनी सी नदी नहीं होती है, फिर जब प्रलय आती है ये ऐसे बड़ी हो जाती है विकराल, और बहा के ले जाती है रास्ते में जो भी आएगा उसको। मैंने देखा अपनी आंखों से। ऋषिकेश में था मैं उस वक्त जब गंगा में बाढ़ आई थी, ऐसे बह गए सब। कितने सारे रिजॉर्ट थे वहां गंगा के किनारे ऋषिकेश में, इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट बह गए ताश के पत्ते की जैसे, नामो निशानी मिट गया उनका। केदारनाथ आए थे हाँ वही उस तभी की बात कर रहा हूँ मैं, 12-13 की बात कर रहा हूँ। ऐसे बह गए तो पानी बहा के ले जाता है ऐसे ही। तो वो इन्होंने सबने क्या बोल दिया कि रोक दो। रोक देने से क्या हो जाएगा? अरे भाई ऊपर चढ़ाना पड़ेगा उसको, ऊपर चढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन वो तो दुरू काम लगता है सबको। नहीं पर गुरुजी मारी भी चढ़ाओ ना जी पर। मैं अगर मैं चढ़वा सकता तो सबकी चढ़वा सकते हैं। फिर नहीं पर हमको खुद को ही चढ़ानी पड़ेगी ना, नहीं खुद कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन बताना तो पड़ेगा जी आपने इस तरह। हाँ तो इसीलिए तो हम मिल रहे हैं। आपका खाना मैं बचा सकता हूँ, आप कितना प्रेम करते हो उनको, वो आपको कितना प्रेम करती है। आप एक दूसरे का खाना पचा सकते हो क्या? हाँ आप वो खाने को खून में बदल सकते हो क्या? बता तो सका जी, तो कौन एक बदलेगा? रोटी खा, मसाले की सब्जी ना खावा जी, लेकिन करना किसको पड़ेगा? अपने को। बस बता दे फिर भी वो मसाले की सब्जी खाए तो आप क्या कर सकते हो? बताओ, चल मैं बताऊं, हमारी ऊर्जा कड़े तक चढ़ रही है जी। मेरी कुछ नहीं, मेरी ऊर्जा कहाँ तक आ गई जी? मैंने 13 साल हो गए जी, भगवान की दया से आज देखो क्या है, 13 साल हो गए जी। मतलब वही जो आपने नाम लिया ब्रह्मचर्य का, मैंने 13 साल हो गए जी ब्रह्मचर्य के नाम। बुद्धू बनाया गया है ना वो, उससे क्या हो जाएगा? भाई पानी के ऊपर बांध लगा दिया उधर, उससे होएगा क्या? पानी को रोक देने से पानी थोड़ा ना ऊपर चढ़ेगा, पानी को ऊपर चढ़ाने से ऊपर चढ़ेगा पानी। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया है हमको कि रोक दिया यहाँ पर, रोक देने से ऊपर चढ़ेगा क्या? ऊपर चढ़ाने के लिए कोई अलग काम करने पड़ेंगे, नीचे जो टैंक बनाना पड़ेगा। आपने घर में कैसे किया है?
घर में क्या किया आपने? घर में वही पाइप वाइप से लाए, टैंक बनाया है ना नीचे या नहीं बनाया है? बनाए। टैंक बनाया, ऊपर भी कोई टंकी लगाई है ना पानी की, पाइपलाइन भी बिछाई है, हाँ जी, मोटर भी लगाई है, हाँ जी। सब कुछ किया है ना। ये ऐसे ही चढ़ गया पानी? ना ना, आप वो जो पानी आ रहा है घर में उसको रोक दो और बोलो कि ऊपर चढ़ जा, चढ़ेगा क्या? नहीं चल रहा। एकदम साधारण सी तो बात है। तो ये यही सिखा रहे हैं हमको, ये मूर्ख बना रहे हैं हमको, ये मूड बना रहे हैं और हम पूछते भी नहीं है। भाई रोक देने से कैसे ऊपर चढ़ जाएगा? ऊपर चढ़ाने के लिए कोई प्रयास करने पड़ेंगे, कोई टैंक नीचे व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऊपर भी कोई टंकी खोजनी पड़ेगी। हाँ, ये तो बात है। सिंपल सी बात है। ये कहते हैं जी शस्त्राण पे आनी चाहिए अपनी ऊर्जा। ये कहते हैं भी अपनी ऊर्जा शस्त्राण पे लाओ। ये भी लग तो आई नहीं, 13 साल हो गए तो आई नहीं, फिर हमारे कुछ आगे फिर कुछ करेंगे। अच्छा, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना होएगा? तो देखो 4 जी। अच्छा, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना 12 होएगा? अच्छा, 12 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 96 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 18 278। आ गया ना आपको? सारे उत्तर मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको गुणा का फॉर्मूला मालूम है। अब मैं आपको कितना भी बड़ा वो दे दूंगा ना कि 10 करोड़ को 25,000 करोड़ से करो, तो आप 2-4 मिनट लोगे और फिर लाके दे दोगे मेरे को। क्यों? क्योंकि आपको गुणा करने का प्रिंसिपल मालूम है। अच्छा, अगर उत्तर रट लोगे, उत्तर अगर रट लोगे आप और प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है गुणा करने का, तो उससे कोई हल निकलेगा? नहीं निकलता जी। तो आप उत्तर कहाँ से आ रहा है आपके जीवन में? वो गुड़ा करने मतलब। नहीं, उत्तर आ रहा है पहले आपके जीवन में कोई प्रश्न आ रहा है, अच्छा जी। फिर आपको उसका प्रिंसिपल मालूम चल रहा है और फिर आखिर में उत्तर आ रहा है। अब प्रश्न तो हमारे भीतर पैदा हुआ ही नहीं अच्छा जी, अच्छा। और हमको शास्त्रार्थ किसी ने उत्तर बता दिया और प्रिंसिपल भी मालूम नहीं है, हाँ। गुणा का प्रिंसिपल भी मालूम नहीं पूरा है। शस्त्रार्थ पे आनी चाहिए। अरे शस्त्रार्थ फुल का, अरे बिल्कुल ऐसे होना चाहिए बस। भाई, वो शास्त्रार्थ किसी को उत्तर के रूप में मिला है ना, अच्छा जी। हमारे भीतर तो प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ है हाँ, ये तो बात है जी। और प्रश्न पैदा नहीं हुआ है तो हमको प्रिंसिपल नहीं मालूम है। हाँ, ये तो बात है। तो पहले क्या पैदा होना चाहिए? प्रश्न पैदा हो जाए, प्रिंसिपल मालूम हो जाए तो उत्तर आ जाएगा। तो जिसको उत्तर आएगा, अब मैं आपको कितना भी गुणा भाग दे दूं, आपको कोई दिक्कत आएगी क्या? आप मौज में रहोगे, चैन से रहोगे या आप कष्ट में रहोगे? नहीं मौज में रहेंगे जी। कल आपको मालूम है गणित का पेपर है, हाँ जी। गुणा भाग पूछेंगे उसमें। अभी आप रात को चैन की नींद सोओगे या आप पूरे रात सोचते रहोगे कि कल क्या होएगा, कल क्या होएगा, कल क्या होएगा? क्या करोगे आप? गणित का पता लग जाएगा जी, हाँ, फिर तो आराम से सोएंगे। चैन की नींद सोओगे। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है, हमें पता लग गया उस गणित का। फॉर्मूला मालूम है आपको, प्रश्न मालूम नहीं है, हाँ। फॉर्मूला मालूम है। फिर प्रश्न चाहे कोई भी हो हाँ। तो आपको हल करने में दिक्कत आएगी क्या? आपने 2 गुणा 2 भी किया, 2 गुणा 4 भी किया, हाँ जी। हाँ, और आखिर में और भी 96 गुणा 3 भी किया, ठीक है। किया ना आपने। क्यों? क्योंकि प्रश्न कैसा भी आपको फॉर्मूला मालूम है। हाँ। फॉर्मूला मालूम है तो क्या होएगा? आप पर्सन तो कुछ भी हो, फॉर्मूला मालूम हो, जो मर्जी कर दो, 4 गुना 4 कुछ होकर फॉर्मूला ही कामयाब है। फॉर्मूला मालूम है ना, तो अब आप रात सही को संत की निशानी है महाराज जी, जो आप बात कर रहे हैं नहीं, ये इसका नाम सही संत है। चाहो तो लोग सारे जो मर्जी करते रहो। अभी आप रात को चैन की नींद सोओगे या आपके दिल में हो तो कुछ रहेगी, मची रहेगी, क्या आज करेगी? बिल्कुल जब चैन से ये भी आगे चैन तो क्यों? क्यों चैन की नींद सोओगे? क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है। हाँ, फार्मूला मालूम है। अगर फॉर्मूला ही मालूम नहीं है तो क्या करोगे आप? फिर तो उत्तर रटोगे, उत्तर रटोगे सारे, रट्टे लाते रहोगे और कितने रट्टे ला लेंगे। और प्रश्न बदल गया तो हाँ, पर्सन बदल गया फिर गलत तो आपके उत्तर काम आएंगे क्या? नहीं आते। अगर फार्मूला कामयाब हो जाए तो 1 मिनट बना दे कुछ। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो हाँ। कैसा भी प्रश्न पूछ ले, हाँ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो फार्मूला नहीं है फिर तो वही है जी, फिर तो गलत हो गया काम। आसान से आसान प्रश्न भी फेल कर देगा हमको। कर देगा जी। बस एकदम साधारण सी बात है। हम ये जो बातचीत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि फॉर्मूला मालूम हो जाए। हाँ, फार्मूला मालूम हो। फॉर्मूला मालूम हो गया तो हाँ, फिर जिसको फॉर्मूला मालूम है वो अब निश्चिंत होकर सोएगा या टेंशन से सोएगा? निश्चिंत होकर सोएंगे जी, फार्मूला बस याद होगा। साधारण सी बात है। क्योंकि जैसे अपन 1 तो 10 तक गिनती आ गई जी, फॉर्मूला याद है कि हम 100 की गिनती तब जैसे लिख देंगे। 10 से 11 11 12 13 21 22 मतलब फार्मूला याद होना चाहिए। 100 तक अच्छा। गिनती लिख देंगे, फार्मूला याद नहीं रटे जो 11 11 12 12 13। अच्छा, आपको फॉर्मूला मालूम है, कोई आपको बोलेगा अभी आके कि अरे ये तो डपोर शंख है, हाँ,
अब आप गुस्सा होगे या नाचोगे? नहीं, कोड संघ के नाम थोड़ा गुस्सा तो आएगा जी फिर। अच्छा, तो फिर ढपोर शंकी हो आप, इसका मतलब फॉर्मूला नहीं मालूम है? हाँ नहीं तो क्या करोगे भाई, नाचेंगे हम, हाँ, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तब मालूम हो जाएगा हम ढपोर शंके की क्या है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। वही फॉर्मूला मालूम है तो चाहे कुछ भी बोलेगा उसके बोलने से कुछ होएगा क्या भाई? जिस दिन एग्जाम आएगा, कुछ बोलते रहो आप। जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन प्रूफ हो जाएगा। हाँ साधारण सी बात है ना भाई, जब एग्जाम आएगा तब मालूम हो जाएगा, हम बोलेंगे हाँ ढपोर शंकी है, हम हाँ, आने दे एग्जाम मालूम हो जाएगा उसको कौन फॉर्मूला ढपोर याद था, शंकी है। उसको फॉर्मूले का पता था, कोड संघ था, लेकिन फॉर्मूले की वजह जीत गया। आपको पूरी दुनिया आके ढपोर शंख बोलेगी, हाँ आप क्या परेशान हो जाओगे क्या? हाँ, नहीं होती। आपकी नींद गायब हो जाएगी क्या? हाँ, नहीं होती, होएगी क्या? नहीं होती। आप आज रात को आप सोओगे और पूरी दुनिया बोल रही है कि ये तो ढपोर शंख है, हाँ भाई राजकुमार ढपोर शंख है, अभी आपका वो चैन छीन लेगा क्या? हाँ, आप बोलोगे कल सुबह एग्जाम होएगा, मालूम चल जाएगा तुमको। बिल्कुल सही है। आप टेंशन में सोओगे क्या? ना, बिल्कुल नहीं सुनते। मस्त सोओगे आप। मस्त सोएंगे। बोलने तो बोलो हाँ मैं हूँ ढपोर शंख, और देखते उनको सबको बोलो मैं ढपोर शंख ही हूँ। हाँ, भाई कल जब एग्जाम आएगा तब मालूम हो जाएगा क्या है। हाँ, साधारण सी बात है ना। और बड़े से बड़ा एग्जाम है, मौत आएगी सबको एक दिन, हाँ, बस मृत्यु पकड़ेगी आके एक दिन। तो जिसने फॉर्मूला मालूम कर लिया है वो तो उससे पार हो जाएगा। अच्छा जी। जिसको फॉर्मूला नहीं मालूम है वो कांपेगा या क्या करेगा? कंपेगा जी। बस एकदम सिंपल जिसने ये बात है। फार्मूला याद कर लिया ना, भी मौत आएगी और आनी निश्चित है, उसको ये फार्मूला याद हो गया। आगे आज की भी आनी थी, कल आओ आ जाओ, आगे कोई बात नहीं, वो तो घबराने की नहीं जी बिल्कुल भी। और जिसको नहीं पता भी मौत आवेगी नहीं आवेगी, एकदम आ गया तो कंपेगा ही, बिल्कुल सही है जी। बस एकदम साधारण सी बात है। फिर महाराज जी माना 13 साल व्यर्थ व्यतीत करे करिए। नहीं, हम कैसे मिलते हैं? हमारे जैसे पागल कहाँ से मिलते हैं आपको बताओ? नहीं चलो, पागलों के अंदर के गुण हो सका जी, कुछ नहीं, छोटी सियाने के अंदर ज्यादा गुण हो जी। पागल है ऐसे ना, कुछ व्यर्थ नहीं जाता। हमको अगर मालूम हो जाए तो, और व्यर्थ भी हो गए तो क्या हो गया? ये महाराज जी मानता हूँ, चल आप तक मेरे गुरु भी आप माना 13 साल हो गए न्यू भी किरण जी देखे न्यू करम 13 साल हो गए महाराज जी। जब हम आपके पास गए थे नहीं, जब भी हमारा नियम था जी, नहीं फिर भी कुछ हासिल नहीं है। जरा लंबा चौड़ा मतलब जैसे कमाना जी, भाई एक दिन थे पता नहीं कितने गुना लाभ मिला जी, पता नहीं कितने वहाँ मिला, जैसे अभी थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ भाई एक दिन के इस अपॉइंटमेंट नहीं। संयम से पता नहीं कितना कुछ मिलता है जी। कितने बकवासे किए है ना उन्होंने। हैं? आप खुद ही सोचो ना, पानी रोक देने से पानी चढ़ जाएगा ऊपर, नहीं, चढ़ेगा क्या? बस ये तो आगे समझना जी। एकदम साधारण सी बात है। फिर इसका फार्मूला दे दे फिर। नहीं दे नहीं रहे हम कर रहे हैं ना। लेकिन फिर मानना भी दे दीजिए फार्मूला ही कम से कम। चलो ये भी तपस्या तो करो रे, और थोड़ी सी फार्मूले तो कर लेंगे जी फिर। कम जी से कम उससे उसके हिसाब से जल्दी पार हो जाएगी। एक घंटा दे के देख ले फॉर्मूला के लिए, हाँ दे दे, एक बरस तक दे ले, 1 घंटा 1 घंटा हर दिन हर दिन बिना दे नागा देंगे, किए दे हुए देंगे जी। 365 दिन तक देकर दे देख देंगे ले। बस फिर आप अपने जीवन में खुद ही अपने एनालिसिस कर लो अच्छा, कि वो 1 घंटे ने काम किया है क्या। कोई नहीं, 1 घंटा तो कोई विशेष बात नहीं, 1 घंटा दे देंगे। बस तो दे के देख लो आप। जैसे आज देंगे जी वही हाँ देव जी पर करो सो। बस